हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 5th के मैथ्स का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम क्या है? द फिश टेल। क्या नाम है चैप्टर का? द फिश टेल। तो देखो इसमें क्या है, एक 3 लाइन की एक छोटी सी पोयम है। ठीक है, क्या है? डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। इसमें ये बोला है कि गहरे समुद्र के अंदर देखो एक प्यारी सी कलर्ड मछली जो क्या कर रही है, स्विम कर रही है एकदम पीसफुली, है ना। तो दिस स्पेशल पोयम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ हाइकू। इन 3 लाइन की पोयम को हम क्या बोलते हैं? हाइकू। ठीक है, जो भी 3 लाइन्स की पोयम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइकू। सच पोयम्स अबाउट द नेचर आर पॉपुलर इन जापान। ये पोएम्स होती हैं ये नेचर से रिलेटेड होती है, ये जापान में फेमस है। हाइकू जो है ये जापानीज पोइटिक है। ठीक है, हेयर इज अनदर हाइकू। अब देखो इधर दूसरा हाइकू भी है। तो दूसरा हाइकू क्या है? द लेक काम स्मूथ स्टिल अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स रिम्पल्स शेक द लेक। अब ये क्या बोल रही है? ये इन 3 लाइन की पोएम में देखो क्या बोला गया है। जो ये लेक है उसमें बहुत शांति से स्मूथ से क्या कर रही है, फिश स्विम कर रही है, और वो कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है ना। इधर जा रही है फिर रिटर्न होके वापस आ रही है, ऐसा। डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? आपको कोई फिश याद है? आपको कोई पोएम फिश के बारे में याद है? ये पूछा है। ठीक है, हियर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रंस। इधर कुछ ड्राइंग्स क्या है, बनाई गई है चिल्ड्रंस के द्वारा। ठीक है, ये सारी जो ड्राइंग्स है कुछ ये चिल्ड्रंस ने बनाई है। ठीक है, व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेस व्हाट शेप कम टू योर माइंड। आप जब इन फिशेस को देखते हो तो आपके मन में कौन सा शेप याद आता है? हमें ये बताना है ना। अब देखो तो कौन सा शेप आपको याद आ रहा है? हमें इस बुक को सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना समझना है। ये मैथ्स का चैप्टर है। ठीक है, देखो इसमें आपको कौन सा शेप दिखाई दे रहा है? एक तो ये हार्ट सा दिखाई दे रहा है ना। ये भी दिखाई दे रहा है ट्रायंगल सा। तो ऐसे इसमें कुछ शेप्स दिखाई देते हैं। ठीक है, लुक फॉर फिश डिज़ाइन अराउंड यू। देखो अपने आसपास की फिशेस के डिज़ाइन देखो, कपड़ों पर, पेंटिंगों पर, मैट्स पर और भी कई जगह पर, है ना। मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आईज लुक लाइक अ फिश। देखो मीन का मतलब क्या है? फिश। और जो मीनाक्षी है उसकी आंखें क्या, एकदम फिश की तरह दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आइज। क्या आपने सोचा है कि ऐसी किसी और की भी आइज हो सकती हैं? ठीक, अब क्या है? ड्रॉ अ फेस विथ फिश आइज। अब हमें एक फेस ड्रॉ करना है जो फिश की आइज की तरह हो, है ना। फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। फिशेस के क्या होते हैं? अलग अलग डिफरेंट साइजेस होते हैं, है ना। कोई छोटी होगी, कोई बड़ा होगा, कोई नॉर्मल होगा, कोई मीडियम होगा, कोई थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा होगा। ऐसे अलग अलग उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो सबसे स्मॉलेस्ट फिश होती है उसकी वो कितनी बड़ी होती है? 1 सेंटीमीटर, है ना। कितनी बड़ी होगी? 1 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। तो सबसे बड़ी, इसमें क्या पूछा है कि आप कितना इमेजिन कर सकते हो कि सबसे बड़ी जो भी फिश होगी वो कितनी बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो कितनी इमेजिन कर सकते हो? तो क्या पूछा है कि जो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो सबसे बड़ी फिश होगी वो उसका साइज कितना, वो कितनी लंबी हो सकती है। तो बताओ सबसे बड़ा फिश कौन सा होता है? शार्क होता है ना, व्हेल शार्क। तो वो हो सकते हैं 18 मीटर्स के, 18 मीटर के होते हैं वो। ठीक है, अब देखो
इससे पहले हमें एक पिक्चर बनानी थी ना, कहाँ पे बनानी थी? हाँ, ड्रॉ अ फेस विथ फिश आइज। हमें फिश आइज से क्या करना था? पिक्चर बनानी थी जिसकी फिश आइज हो। एक लड़की का फेस बनाना है जिसकी आइज क्या हो? फिश की तरह हो, है ना। तो बहुत सिंपल सा है। देखो इसमें भी तो ये बन रहा है, तो इसी के जैसा सेम बना दो। देखो कैसे बनाएंगे? पहले तो उसकी हेयर बना दो, है ना, फिर ऐसे बनाओ, उसकी हेयर बन गई है। उसके बाद उसका फेस बनाओ, ठीक है। उसके बाद आइज क्या हमें फिश की तरह बनानी है, तो फिश की तरह आइज बना दो, है ना। हो गया, बन गई, है ना, सिंपल। तो ये ऐसे बनाना था, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि सबसे बड़ी फिश का कितना साइज होगा? 18 मीटर, है ना। इमेजिन किया है, मतलब 18, 20 भी लिख सकते हैं, 20 मीटर हो गया, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। हमें ये बताना है कि हमारे जो लॉन्गेस्ट फिश है वो स्मॉलेस्ट फिश से कितनी बड़ी है। तो कितनी बड़ी है, कितनी टाइम्स बड़ी है? तो वो क्या 18 टाइम्स बड़ी है ना, कि 18 टाइम्स। बताओ, कंफ्यूज हो गए? देखो इसमें क्या बोला था? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मैथ्स पढ़ रहे हैं, है ना। मैथ्स पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो सिंपल सा है, इसने क्या बोला? 1 सेंटीमीटर है और हमने यहाँ लिखा है 18 मीटर। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये 18 टाइम्स कैसे हो गया? आप खुद सोचो ना। देखो सेंटीमीटर वाली चीज़ें बहुत छोटी होती हैं और मीटर वाली चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। तो हमें ये बताना है कि जो हमारी बिगेस्ट वाली फिश है वो हमारे स्मॉलेस्ट फिश से कितने टाइम्स बड़ी है। तो पहले तो हम इनकी यूनिट को सेम करेंगे ना, मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे, है ना। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो सबको पता है ना। अच्छे से लिख दो, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, सबको पता है ना। तो देखो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या है? 18 मीटर है, तो हम इसे सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे? 18 से 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तब जाके वो क्या आ जाएगा? हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? 1800 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारी बिगेस्ट फिश थी वो कितनी टाइम्स बड़ी है? 1800 सेंटीमीटर टाइम्स, ठीक है, सॉरी 1800 टाइम्स, है ना। 1800 टाइम्स बड़ी है। The biggest fish is the whale shark. It is actually not a whale, but biggest हमारी फिश कौन सी होती है? whale shark, लेकिन ये whale नहीं होती है, ठीक है। Is a big fish, जो क्या होती है? बहुत बड़ी फिश होती है। Whales are the different from fish. Whales क्या होती है? वो फिश से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। Whales breathe like we do through their noses. देखो इसमें क्या बोला है कि वेल्स जो होती हैं ब्रीथेज लाइक वी डू, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही वो भी सांस लेती है वेल अपने नोज के थ्रू, ठीक है। बट फिश हैव नोज एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। देखो तो फिर लेकिन जो फिश होती हैं उनकी नाक थोड़ी होती है, वो तो अपनी नाकों से सांस थोड़ी लेते हैं, वो पानी में ही सांस लेते हैं, एयर में नहीं लेते हैं, ठीक है। वो अपने गिल्स से सांस लेते हैं। वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज। वेल क्या करते हैं? बेबीज क्या करते हैं? अपने बर्थ करते हैं, ठीक है। बट फिश ले एग्स, लेकिन जो फिश होती है वो एग्स निकालती है, ठीक है। जो वेल होगी वो तो डायरेक्ट अपना बच्चा निकालेगी, लेकिन फिश जो होती हैं वो पहले अंडे देती हैं। द वेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस। जो वेल शार्क होती है वो सबसे बड़ी दिखती है और डेंजरस भी।
बट इट इज़ क्वाइट हार्मफुल, लेकिन ये क्वाइट हार्मफुल होती है। इट डज नॉट अटैक ह्यूमन्स, ये ह्यूमन्स पे अटैक नहीं करती हैं, ठीक है। वन व्हेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 सेंटीमीटर। देखो इसमें बता भी दिया कि एक जो व्हेल शार्क होती है वो कितनी लंबी होती है, 18 मीटर के अराउंड, ठीक है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज, ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रंस ऑफ योर साइज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द अदर। अब ऐसे ऐसे देखो 18 मीटर कम नहीं होते हैं, 18 मीटर बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि आपने जैसे 12 साइज के चिल्ड्रन ले लो और फिर उनको देखो तो वो भी इसके इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। एंड गेस व्हाट इट इज वर्थ, तो हमें फिर उसका वर्थ गेस करना है। वेल मच मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ योर टुगेदर वेट। तो जो इसका वेट होता है ना, इतने चिल्ड्रंस लेने के बाद भी इनका वेट सेम नहीं होगा, क्योंकि इनका वेट जो होता है व्हेल शार्क का बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? 16,000 kg, ठीक है, 16,000 kg इतना इनका वेट होता है, ठीक है। अब देखो अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट। अब ये बताना है कि कितने केजी का हमारा वेट होगा, ठीक है। तो मान लो किसी का 40 है, 40 केजी हो जाएगा, किसी का 50 है, 50 केजी हो जाएगा, ठीक है। सो 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट इन केजी। हमें इसका किस में आंसर बताना है? केजी में आंसर बताना है। हमें इसमें बताना है कि अगर अपने ही वेट के हमने 12 चिल्ड्रंस ले लिए, ठीक है, तो उनका वेट कितना होगा ये बताना है हमें। तो देखो क्या कैसे करेंगे हम 12 मल्टीप्लाई, मेरा वेट कितना है 40, तो मैंने 40 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 2 जा 8 4 0। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 12 और 40 है ना, 0 को मल्टीप्लाई 2 से करी तो क्या आया? 0, ये भी 0, 4 2 जा 8 4 1 जा 4 है ना, तो 0 8 4 480 क्या आया इसका आंसर, ठीक है। तो मेरे वेट के 12 चिल्ड्रंस कितना होगा उन सबका वेट, देखो इधर लिख देती हूँ मैं आंसर। इनका वेट कितना होगा? 480 kg। तब भी ये शार्क के इक्वल नहीं हुआ। शार्क का कितना था? 16,000 kg है ना, हम इसके इक्वल तो हो ही नहीं सकता, इसका तो आधा भी नहीं है, आधा का आधा भी नहीं है। अब देखो अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। अब इसमें क्या बताया है कि इसमें बोला है अबाउट हाउ मच मोर डज, इसमें क्या बोला कि हमें कितने, तो इसने क्या बोला अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वेट। इसने अब ये पूछा है कि जब हमने 12 चिल्ड्रंस को अपने वेट के हिसाब से लिया तो टोटल कितना वेट हुआ था? 480 है ना। तो अब हमें ये बताना है कि शार्क का वेट हम 12 चिल्ड्रंस के अलावा कितना ज़्यादा वेट है उसका हमें ये बताना है, ठीक है। तो शार्क का अब हम इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना। कॉन्सेप्ट को समझो, देखो क्वेश्चन एक बार और अच्छे से समझो। क्वेश्चन में क्या पूछा है एक बार अच्छे से और समझ लो। देखो इसमें पूछा है अबाउट हाउ मच मोर, कितने ज़्यादा डज द व्हेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर। हमने जो 12 चिल्ड्रन का वेट लिया था, शार्क का वेट उससे कितना ज़्यादा है ये बताना है हमें। तो क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे ना। देखो 16,000 को हम दोनों केजी में है तो हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, है ना। तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 16,000 को 480 से माइनस कर लो। देखो कैसे करेंगे। अब देखो मैं एक एक स्टेप समझा रही हूँ, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछना। देखो 0 में से 0 गया, 0 आंसर। 0 में से 8
जा नहीं सकता तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे। लेकिन बगल वाले के पास भी 0 है तो हम इसके बगल वाले से लेंगे। तो इस पे क्या हुआ 10, इस पे क्या हुआ 5 और इस पे क्या हो गया, नहीं इस पे देखो इसमें क्या था, देखो 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 देखो, जब हमने इससे कैरी लिया, ठीक है, तो इस पे कितना बचा 5 बचा इस पे, ठीक है। फिर इस पे हुआ 10, फिर हमने इससे भी एक कैरी ले लिया इस पे, तो इस पे बचा 9 और इस पे बचा 10। तो 10 में से 2 गए, सॉरी 10 में से 8 गए 2, ठीक है। फिर 9 में से 4 गए, कितना होगा 9 में से 4 गए 5, ठीक है। यहाँ क्या बचा 5, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 5 और 1। इसका हमारा टोटल वेट कितना है शार्क का ज़्यादा, ये 15,512 kg है ना, 20 kg। इतना क्या है, शार्क का वेट हमसे ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो द फिश टेल, अब हम क्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में, द फिश टेल, ठीक है। तो अभी तक इस वीडियो में आपको जितना भी समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में मेरे से पूछना ज़रूर, ठीक है। बाकी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसको अगले नेक्स्ट पार्ट में क्या करूँगी, इसे पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो जो ना समझ में आया हो उसे पूछे ज़रूर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।